सीरियसली बैड लक क्या होता है आज के इस ट्रेड में कंप्लीट डिफाइन हो चुका है, क्योंकि लास्ट टाइम कल वाले दिन हमने एक $7 का टारगेट पॉइंट बुक किया था और उसके बाद आज हमने दो तीन ट्रेड सेटअप पर काम किए। उस ट्रेड के जो पास्ट वाला ट्रेड लिया था उसमें $7 का प्रॉफिट था। उसके बाद सबसे पहले हमने एक ट्रेड लिया, उसमें हमारा एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद सटाक से टारगेट की तरफ मार्केट चला गया, ठीक है। उसके जस्ट बाद एक बढ़िया सी एंट्री बनी, तुरंत हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद वो लॉस तो पूरा रिकवर हो गया, ठीक है। $3 के आसपास का लॉस हुआ था और $3 के आसपास का हमारा प्रॉफिट हुआ, मतलब लॉस पूरा रिकवर हो गया। उसके बाद फिर एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप बना और लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट टाइम यहाँ पर ऐसे लेट करके मार्केट गया टारगेट की तरफ। इतना बड़ा टारगेट, मतलब यहाँ पर इसको सीरियसली जो बैड लक भी बोल सकते हैं सीधा सीधा। और ब्रोकरेज हमारा आज के दिन इतना ज्यादा लग चुका है कि हमारा ओवरऑल लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ब्रोकरेज की वजह से हमारी -$2 के आसपास की लग चुकी है। तो सब कुछ इस ट्रेड के लॉजिक वगैरह सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। और बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने ट्रेड की तरफ। और आज का हमारा काफी ज्यादा कट चुका है, ठीक है, लेकिन अफसोस किसी बात का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजी रियली वर्क कर रही है। बस रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती हो जा रही है, ठीक है। वरना आज हम बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट लेके जाते हैं, मस्त, कम से कम ₹1000 का। तो चलिए चलते हैं ट्रेड की तरफ। तो सबसे पहले हिस्ट्री सेक्शन में चल के आप लोगों को हम प्रॉफिट लॉस वगैरह दिखाते हैं, डेटा वगैरह सब कुछ चेक करवाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पास्ट यानी कल का टारगेट पॉइंट का 68% का हमारा प्रॉफिट था। उसके बाद 25% का दिन की शुरुआत इससे हुई और उसके बाद 34% के हमारे परसेंट से लॉस रिकवर। उसके बाद ये 23% का फिर से हमारा स्टॉप लॉस रिकवर हुआ और ये ठग से सीधे टारगेट दिया। मतलब जो ओवरऑल हमारी जितनी स्ट्रेटजीज थी सब यहाँ पर वर्क की। बस क्या हुआ भैया, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी गड़बड़ी हो गई। और भैया कुछ कभी कभी दिन भी भारी होता है, दिन गड़बड़ चलता है। तो भाई आज हमारा बैड लक था, बहुत ज़्यादा बैड लक था, जिसकी वजह से भाई आज हमने इतनी अपॉर्चुनिटीज मिस करी ना, हमें बहुत अफसोस हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम हैं तो प्रॉफिटेबल, डेट चेक कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज इतना दिया है कि हम $1 के आसपास यहाँ पर लॉस में है, ठीक है। और चलते हैं अब यहाँ पर सब कुछ ड्रॉडाउन वगैरह करवा के सब कुछ आप लोग को इस ट्रेड के पीछे का कंप्लीट लॉजिक समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मात्र 3 ट्रेड है यहाँ पे, और देख सकते हैं कि जस्ट अभी एक एरो ड्रॉ किया, ये वाले ट्रेड पर नजर डालिए, इसमें टारगेट सीधे हिट हुआ। और उसके बाद ये दूसरा वाला ट्रेड पर नजर डालिए, इसमें टारगेट हिट हुआ। लेकिन हम भैया इसमें ज़्यादा मेक श्योर थे नहीं, इसलिए हमने पहले ही हमने यहाँ पर एग्जीक्यूशन ले लिया तो छोटे से प्रॉफिट के साथ। लेकिन यहाँ पर बहुत ही लंबा प्रॉफिट हमें मिल सकता था अगर होल्ड करते तो। और उसके बाद तीसरी रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जो हमारा ऐसे लेट करके टारगेट की तरफ चला गया। मतलब कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिली, लेकिन भैया यार कभी किसी में ऐसा लेट करवा के टारगेट छोड़ दे रहे हैं, कभी किसी में प्रॉफिट छोटा सा लेके चले जा रहे हैं और लॉस बड़ा ले ले रहे हैं। तो भैया ये इसको बैड लक ही कहेंगे, ठीक है। ऐसा हमारे साथ कभी होता नहीं है, लेकिन ये आज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रियली स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, इसलिए हमें किसी चीज़ का कोई अफसोस है नहीं यहाँ पर, और ना होना भी नहीं चाहिए। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में हैं, आपकी लॉजिक्स काम कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी, और यहाँ पर जो लॉजिक लिया है हमने तीनों में हमने लिक्विडिटी स्वीप का लॉजिक लिया है। लिक्विडिटी स्वीप का लॉजिक अपनी हर वीडियो में बताते हैं हम, और लिक्विडिटी स्वीप का लॉजिक आप लोग अगर हमारी पास्ट वीडियोस देखते होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते आए होंगे तो सब आप लोग को पता होगा, जानते होंगे। इसी बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनली ड्रॉडाउन्स हो चुके हैं, और अब यहाँ पर जो प्रेजेंट का जो ट्रेड है उसकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या देख करके एंट्री बनाई थी आज के दिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले 2 सीढ़ी की तरह यहाँ पर लाइन ड्रॉ है, ठीक है। 2 सीढ़ी की तरह लाइन ड्रॉ है। उसके बाद जहाँ पर पीले कलर का एरो है वहाँ पर नज़र डालिए, वहाँ पर आया ब्रेकआउट, ठीक है। आप लोग जैसा कि लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ब्रेकआउट के तुरंत बाद भी यह मार्केट नहीं जाता, मार्केट पहले पास्ट की लिक्विडिटी स्वीप करता है। तो पास्ट की लिक्विडिटी क्या है, पास्ट की लिक्विडिटी है लाल वाली लाइन। ये लाल वाली लाइन पास्ट की लिक्विडिटी हम ड्रॉ करते आए हैं, वो थोड़ा सा उधर करके दिखाना वैसे मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए यहीं पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी लिक्विडिटी वगैरह समझ चुके होंगे, जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं नॉर्मली शब्दों में। तो वहाँ पर लिक्विडिटी लाल लाइन की स्वीप करी, स्वीप करने के बाद हमने लाल लाइन से एंट्री बनाई, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा ज़्यादा पुल बैक लिया और लगभग थोड़े से परसेंट से हम रह गए, और यहाँ पर ऐसे लिट हो गए, सीधे टारगेट की तरफ चला गया। तो मतलब यहाँ पर जो ऊपर पीले कलर का एरो देख रहे हैं वहाँ पर हमने पुल बैक में एंट्री बनाई। मार्केट ब्रेकडाउन के बाद पहले पुल बैक देता है, तो हमने पुल बैक में एंट्री बनाई। पुल बैक के बाद लिक्विडिटी स्वीप करके ब्रेकडाउन की दिशा में मूव करता है, तो ब्रेकडाउन की दिशा में मूवमेंट हमने बनाई। कुल मिला के जो जो लॉजिक लिया वो यहाँ पर काम किया। तो यहाँ पर हमारा कोई भी मेहनत ज़ाया
नहीं गई। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर $1 के आसपास यानी 100 रुपये लगभग के आसपास लॉस में है तो हमें इस चीज़ का कोई अफसोस होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ पर काम कर रहे हैं वो चीज़ काम आ रही है, तो ये हमें फ्यूचर में बहुत ही अच्छी हाईली रिटर्न्स पे कर सकता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हैं उसका कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेट ट्रेड के साथ। भाई आज का तो हमारा बैड लक था, आज की वीडियो पर यहीं पे ख़त्म करते हैं।